सब मेरे गाए बलिहार। ताजी खुशी की मुबारक बात, हरियाणा हो ये सरदार। ताजी खुशी की मुबारक बात, हरियाणा हो ये सरकार। ताज खुशी की मुबारकबाद, हरियाणा हो ये सरकार। खुशी की मुबारकबाद, हरियाणा हो ये सरकार। क्या प्यारा है ये दरबार, हम सब मिली गाए दरबार। क्या प्यारा है ये दरबार, हम सब मिलेगा ये बलिहार। राजा चमके, मंत्री चमके, चमके सीना पति सरिता। राजा चमके, मंत्री चमके, चमके सेना पति सरिता। राजा चमके, मंत्री चमके, चमके सेना पति सरकार। चमके मंत्री चमके, चमके सेना पति सरदार। क्या प्यारा है ये दरबार, हम सब मिली गाए दरबार। क्या प्यारा है ये दरबार, हमें सब मिली गाए दरबार। महाराज तेज प्रताप सिंह की जय हो। महाराज तेज प्रताप सिंह की जय हो। महाराज तेज प्रताप सिंह की जय हो। महामंत्री ज्वाला सिंह, ले जाओ इन कंचनियों को और शाही खजाने से इन्हें एक एक सब्जी व एक एक वस्त्र देकर राज दरबार से रुखसत कर दो। कंचनियों, आओ हमारे साथ, हम तो लोगन के शाही खजाने की तरफ ले चलते हैं। आओ मेरे साथ। कहो महामंत्री ज्वाला सिंह, हमारे इस कंचनगढ़ राज्य रियासत के क्या समाचार हैं? हे दानवीर सम्राट, हे दानवीर सम्राट, ये कंचनगढ़ की रियासत सकुशल है, चैन और अमन की जिंदगी बसर कर रही और सभी के लबों पर आप ही के गुणगान है। सब बात मेरे वफादार महामंत्री ज्वाला सिंह, हमें आपसे यही उम्मीद है। कहिए सेना नायक सेनापति रावत सिंह, तुम्हारी सेना की क्या समाचार है? महाराज, आपकी सेना इस कंचनगढ़ राज्य के शाही बॉर्डर पे तैनात है राजन। और अगर आपका कोई भी पड़ोसी देश का सम्राट या कि कोई भी आतंकवादी अगर इस कंचनगढ़ राज्य की सरहद को क्रॉस करने की कोशिश करता है तो आपकी सेना उसे इसी कंचनगढ़ राज्य की सरहद पर नष्ट नाबूद करके रख देती है हुजूर। और जब तक आपके इस मुल्क में आपका वफादार खादिम सेनापति रावत सिंह कायम है, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है महाराज।
शाबाश रावत सिंह, शाबाश। तुमसे यही उम्मीद है। सेनापति रावत सिंह व महामंत्री ज्वाला सिंह, समझ सभी रात दरबारी, आज तुम लोगों से हम अपनी बीती हुई बातें बताना चाहता हूं। आप लोग सभी जानते हैं कि मैं बचपन से शिकार खेलने का बहुत शौकीन था। हमेशा की तरह हम एक दिन शिकार खेलने गए। शिकार खेलते खेलते हम काफी दूर निकल गए। अचानक मेरे घोड़े का पैर फिसला और मैं जमीन पर जा गिरा। जमीन पर गिरते ही मेरा सर एक पत्थर से जा टकराया। मेरे सर में चोट आने के कारण मेरे दोनों आंखों की रोशनी चली गई। आप लोगों ने बहुत से वैद्य व डॉक्टर बुलाकर लाए, लेकिन किसी की दवा कुछ काम नहीं किया। हमें चिंता रहती है, वो चिंता का कारण हम आप लोगों से बताना चाहते हैं। महाराज, कैसी चिंता है आपको? आज पूरे रात दरबार बतलाया जाए राजन। तो सुनो ध्यान से। मंत्री ज्वाला सिंह, मुझे एक चिंता रहे सदा। मंत्री ज्वाला सिंह, मुझे एक चिंता रही सदा। और कैसे चले ये राजिया तक दिल मेरा घबरा। चले ये राजिया तक दिल मेरा और महाराज दिल से करिए चिंता दूर। महाराज दिल से और करिए चिंता दूर। और होनी तो हो कर रहे, और जो प्रभु को मंजूर। और होनी तो हो कर रहे, और जो प्रभु को मंजूर। हे दानवीर सम्राट, हे दानवीर सम्राट, होने के आगे किसी का जोर नहीं चलता। होता वही है जो ऊपर वाले को मंजूर होता है। तुम छत्रजय महामंत्री ज्वाला सिंह, होनी प्रबल रहती है, होनी के आगे किसी का जोर नहीं चलता। सेनापति रावत सिंह, हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। सेनापति रावत सिंह, बात मेरी सुनो। सेनापति रावत सिंह, सेनापति रावत सिंह, बात मेरी सुनो। सीमा सरहद की रक्षा तेरे हाथ है, कोई दुश्मन कब्जा
चंडगढ़ की सुरक्षा तेरे हाथ है। ध्यान रहे कि कल को वही पड़ोसी देश हमारे राज्य में चढ़ाई करता है तो उसे वहीं पर खत्म कर देना। क्यों नहीं महाराज, ऐसा ही होगा हुजूर। लेकिन हुजूर, अगर आप इस कंचनगढ़ राज्य के सुरक्षा के विषय में चिंतित हैं तो गौर कीजिएगा राजन कि आज आपका वफादार खादिम आपसे कहना क्या चाहता है। तो आप देखो रहिए महाराज, आप बेखौफ रहिए। आप बेखौफ रहिए महाराज, सरहद की रक्षा करना मेरा काम है। कोई दुश्मन अगर सामने आ गया मार गोली उसे भेजूं सुरगाम में। महाराज, अगर इस कंचनगढ़ राज्य के किसी भी दुश्मन की नजर इस कंचनगढ़ राज्य की तरफ उठी तो ये सेनापति रावत सिंह आपके चरणों की सौगंध खा के कहता है कि उसे इस कंचनगढ़ राज्य की सरहद पर इस दुनिया से मिटाकर आपका शाही तिरंगा हमेशा इस कंचनगढ़ राज्य पर लहराता रहेगा महाराज। चूंकि इस देश की रक्षा से बढ़ के ना ये हमारी जान है, प्राण न्यौछावर कर देना इस वर्दी की पहचान है। जब तक है दम में दम, ये परचम सदा ही लहराएगा और देश के शान ये तिरंगा न झुकेगा। शाबाश रावत सिंह, शाबाश। महाराज की जय हो। दरबारी जी हुजूर। क्या खबर लाए हो? हुजूर, आज बड़ी खुशी की बात है। आज महलों में राजमाता ने एक सुंदर राजकुमार का जन्म दिया। महारानी जी ने एक सुंदर राजकुमार का जन्म दिया। जी हुजूर। ये तो बहुत खुशी की बात है। हुजूर, आज काफी उत्सव के बाद राजमहलों में कितनी प्यारी आवाज सुनने को मिल रही है। अरे मंत्री जी, आप तो चाचा बन गए हैं। सेनापति रावत सिंह और महामंत्री ज्वाला सिंह, समस्त सभी राज दरबारी, सारे राज्य में खुशियां मनाई जाए, गरीबों मोहताजों में धन दौलत बांटा जाए। चलो ये खुशियां हम लोग राज दरबार से चलकर राजमहल में मनाते हैं। जैसा हुक्म महाराज, जैसा हुक्म। सिपाही रामबली और महाबली, जी मालिक। दरबार का समय समाप्त होने को आ गया है, इसलिए दरबार का मेन गेट बंद कर दिया जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। और सब खैरियत? सब अल्लाह ताला की दुआएं हैं। ऐसा ही होना चाहिए।
महाबली, कहिए। आज तुमने कुछ भरे रात दरबार देखा? हमने देखा, क्या देखा? हमने देखा और हमने सुना भी था, लेकिन तुम्हें तो मालूम है इस वक्त हमारी ड्यूटी राजमहल में राजमाता के पास लगी है। तुम्हारी ड्यूटी इस वक्त राज दरबार में लगी है। ये बताइए राज दरबार का क्या समाचार है? रात दरबार का समाचार सब ठीक है। ठीक है। आज रात दरबार लगा हुआ था। लगा हुआ था। महाराज बैठे थे। बैठे थे। और दाहिने हाथ की तरफ मंत्री जी बैठे थे। क्यों नहीं? और बाई हाथ की तरफ सेनापति जी बैठे थे। बैठे थे। आज महाराज अपनी बीती कहानी बताया। तो कौन सी कहानी बताई? कि एक समय हम शिकार खेलने गए और हमारे घोड़े का पैर फिसल गया और एक पत्थर से जाके हमारा सर टकरा गया। उसी जगह से हमारी आंखों की रोशनी चली गई। देश विदेश के डॉक्टर आए, लेकिन कोई डॉक्टर कोई वैद्य महाराज की आंखों में रोशनी वापस नहीं ला पाया। इसलिए महाराज को चिंता रहती है। किस बात की? ये राजपाट कौन संभालेगा, कौन देखेगा। ये बातें हो रही थी, अचानक जो तुमने खबर बताया। रामबली, ये तो रही दुख की बात। ये तो रही दुख की बात। आज हमने महलों की खबर भरे राज दरबार में पेश किया कि हुजूर, आज राजमाता ने एक सुंदर राजकुमार का जन्म दिया। इतनी बात सुन करके महाराज खुश हो गए। बहुत खुश हुए। साथ साथ सेनापति जी खुश हुए। सेनापति बहुत खुश हुए। साथ साथ हम भी और तुम भी खुश हुए। बहुत खुश हुए। उतने में राजकुमार रोने लगा। रोने लगा तो मंत्री जी चौंक गए। चौंक गए। जब मंत्रिया चौंक गए ना, तो हम कहा मंत्री जी आप तो चाचा बन गए हो। चाचा बन गए हो। जो चाचा का नाम ली ना, हाँ। जैसे साला को बड़ा उला फूल है पच कर यार। गोबड़हुला तो बात छोड़ो, जैसे तो आए और बताए कि महाराज की जय हो। मंत्रिया कुर्सी पर बैठ रहा। जैसे तो कहे कि मंत्री जी आप तो चाचा बन गए हैं। हिदे मंत्रिया कुर्सी पर बैठ रहा। बैठे बैठे धय धय मन मनाए। धय धय मन मनाए। धय धय खड़ा हुए का मन कर रहे। खड़ा होए, लेकिन हमें मारे खड़ा हुए पावे तब तो या का है पिछवा हम हो तो खड़े रहे। हाँ खड़े रहो। जैसे जैसे तार खड़ा हुआ तो रहा ना, तो का शायद सोहराय के शांत कर दिया तो रहे। अगर सोहराय न दियो, अरे तो खड़ा कह दिए कि का? बेवाल। बेवाल का नाम पहले। एक बात है, देखो हम लोग यहाँ के कर्मचारी हैं, सिपाही हैं। आज ये बात लंबरदार से पूछा जाए, जानकारी की जाए कि भाई राजमहलों में एक राजकुमार का जन्म हुआ, तो तुमको खुशी होना चाहिए। तुम साले को बढ़ौलक नहीं, मुंह काहे लटकाए हो। काहे वे को बढ़ौलक नहीं, फूलत पचकत है। आए बात लंबरदार से जानकारी की रामबली, और लंबरदार जी का इंतजार किया जाए। लंबरदार जी आएंगे, स्वयं बताएंगे। जैसा कहेंगे वैसा किया जाएगा। महाबली, वो देखो सामने लंबरदार जी का घोड़ा आ रहा। लग जाओ अपने ड्यूटी। सिपाही राम बुलाए। और महाबली
सुना तुम लोगों ने भरे दरबार में? जी हम लोगों ने सुना। सुना? क्या सोचा था और क्या हो गया? अब का सोचे रहे नंबरदार, अब का होएगा बताओ। सोचा था महाराज तेज प्रताप सिंह नयनहीन हो गए हैं, अंधे हो गए। उन्हें आंखों से कुछ दिखाई नहीं देता, और इसी वियोग में एक दिन इसी वियोग में एक दिन वो ये दुनिया छोड़कर भगवान को प्यारे हो जाए, और उनके मरने के बाद उनकी अर्धांगिनी महारानी पूर्वा भी यह दुनिया छोड़कर भगवान को प्यारी हो जाएगी। लेकिन आज भरे दरबार में मैंने क्या सुना? कि महारानी पूर्वा की कोख से एक सुंदर कुंवर ने जन्म लिया है। रामबली और महाबली वो पैदा जरूर हुआ है, लेकिन वो हमारी बंदूक की गोली का निशाना बनेगा। मैं ये नहीं चाहता कि किसी रानी की कोख से कोई राजा पैदा हो, और सांप के बच्चे सपोले को उसके फन निकलने से पहले मैं उसके फन को कुचल दूंगा। मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, और मौका मिलते ही महाराज तेज प्रताप सिंह और उनकी अर्धांगिनी महारानी पूर्वा को भी इस दुनिया से मिटाऊंगा। और उसके बाद बहुत जल्द इस तक तो ताज, इस राज्य रियासत कंचनगढ़ का सरताज बनूंगा, और इस कंचनगढ़ पर खुल्लम खुल्ला राज करूंगा। रामबली और महाबली, तुम लोग अपनी अपनी तैयारी करो। तुम लोग अपनी अपनी तैयारी करो, और ठीक 5 मिनट बाद हमारे होम हाउस पर पहुंचो। आगे क्या करना है और किसे कहां जाना है, इसका फैसला हम अपने होम हाउस पर करेंगे। कितना समय दिया है रामबली? 5 मिनट। कितना समय रहे? 5 मिनट। और 5 मिनट के अंदर हमारे होम हाउस पर पहुंचो, और 5 मिनट में अगर 1 सेकंड भी लेट हो गए तो अगर हमारे होम हाउस पहुंचने पर 1 सेकंड भी लेट हो गए तो तुम दोनों को ऐसी मार मारूंगा, ऐसी मार मारूंगा कि न मर्दों में गिनती होगी और न ही हिजड़ों में भर्ती होगी। याद रहे, समय 5 मिनट। तुम साले चोर
हमें काहे बिलौजम मार दियो? बिलौजम ने साले पेटी कोट में नहीं साले तो हमें काहे मारे हो? कहो ये बताओ, जब वो एक तो धीरे धीरे साला घुसत रहा, हाँ धीरे धीरे घुसत रहा, हम कहा लाओ तई के धक्का लगाए दे पूरा घुस जाए। पूरा घुस जाए तो तुम बताओ साले हमें पीछे कावा करत रहे। भाई तुमका जगह धक्का मारत रहो, सा धीरे धीरे जात रहा, हमें ला गुस्सा सार हम होगा समझ के रहा, आओ देखा ना ताव देखा, हम कहा लाओ तनी के हम हाँ दे सार जल्दी घुस जाए, ले आता कि हम हाँ के पूरा घुस जाए। कहे साले बैलंदी इन तरफ हौका जात है, फिर साले तुम्हें हौकाई मगर हम घुस जाए तो कहो 9 महीना बाद ही नहीं कर पाए। राम बली पहली बात तो हमें हमारे घुसा ही न पहुँचते हो, काहे हो? अगर मान ली तुम घुसा ही लगते हो हाँ? तो गड़वा पकड़ के ही चले सदा का बाहर हम तुमका घुसा ही न दे। महाबलिया यार साला अब तो जल्दी घुस जाए ला भला हाँ सही कहे जब तो भला कहो एक हम कौआ में घुस जात है। पैर उठा देखिए तो देख ले अंजरे पंजरे। हाँ तई का सार देख ये ले। पता न लगा है पैर रुका हुआ कौन। हाँ हाँ देख क्या अंजरे पंजरे देख लिए, रजाई गड्ढा के नीचे देख लेने साहब भाई रजाई में गड्ढा घुसा हुआ है।